बच्चों लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं थायोफिन। थायोफिन का हम रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो थायोफिन क्या होता है बच्चों लोग, थायोफिन में क्या होता है, आपका हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है थायोफिन, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका हमको रेजोनेंस को ड्रॉ करना सीखना है, और इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा तो उसका ओरिएंटेशन क्या होगा वो आपको जानना है। तो ध्यान देंगे, थायोफिन का रेजोनेंस ड्रॉ करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि थायोफिन जो है पायरोल और फ्यूरन से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर के पास है लोन पेयर भी है। और चूंकि सल्फर के पास एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, वैकेंट डी खाली होता है। क्या होता है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल खाली है, तो इसके पॉसिबिलिटी को भी हमको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे एस सल्फर के पास लोन पेयर भी है और वैकेंट डी भी है, तो इसको हम लोग एक एक करके सीखते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या सल्फर का अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में तो कितना पॉसिबिलिटी हम ले पाएंगे। तो ध्यान देना, अगर सल्फर का लोन पेयर का हम बात करते हैं तो इसका जो रेजोनेंस होगा वो फ्यूरन और पायरोल की तरह होने वाला है। तो हम लोग फिर इससे क्या करेंगे, आपके थायोफिन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक, थायोफिन का जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगा बच्चों लोग, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके पोजिशन नंबर कर लेना 1 2 3 4 5। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो एक तरीका बॉन्ड ब्रेक करने का है, इस पॉसिबिलिटी को हम मान लेते हैं कि इस पॉसिबिलिटी को हम ए बोल दें। ठीक, अगला जो है पॉसिबिलिटी है चार्ज ब्रेक करने का, कुछ ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव यहाँ हो, नेगेटिव यहाँ हो, पॉजिटिव यहाँ हो, नेगेटिव यहाँ हो। तो इस तरीके से भी चार्ज को क्या कर सकते हैं, वो चलो ब्रेक कर सकते हैं। इस पॉसिबिलिटी को हम बी बोल देते हैं चार्ज ब्रेकेज का। तो अगर हम पॉसिबिलिटी को ए को लेके चले तो इसमें लोन पेयर क्या होगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। तो इस पॉसिबिलिटी को देखेंगे तो आपका फिगर ऐसा बन सकता है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा बच्चों लोग, अब ये यहाँ जोड़ा और यहाँ जोड़ लेंगे तो आपका नेगेटिव एक बार यहाँ छूटेगा, यानी पोजीशन 5 पे। ठीक, और एक बार पॉसिबिलिटी में एक बार नेगेटिव यहाँ छोड़ेंगे हम लोग। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ मिल सकता है। अगर हम इस तरह के चार्ज ब्रेकेज को अगर हम सोचे तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो बच्चों लोग, तो उसमें आपका जो सल्फर है 5 पोजीशन के साथ अटैचमेंट लेगा। ठीक, और उस केस में एक बार नेगेटिव आप यहाँ छोड़ सकते हो पोजीशन नंबर 4 पे, और एक बार नेगेटिव छूटेगा आपका पोजीशन नंबर 2 पे। ठीक, तो आपके पास ये 5 स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इन पांचों स्ट्रक्चर को अगर हम जो है, ये 5 स्ट्रक्चर कब बना है, जब आपका लोन पेयर पार्टिसिपेट किया है। अब इसमें ना इसमें और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, और भी पॉसिबिलिटी कब होगा, जब वैकेंट डी हम यूज करेंगे सल्फर का। तो हमको देखना है कि वैकेंट डी यूज करने से और कितना फिगर बन सकता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि वैकेंट डी का यूज करके सल्फर में कितने तरह का और रेजोनेंस हो सकता है इस थायोफिन वाले स्ट्रक्चर में। तो ध्यान देंगे, तो सल्फर का अगर हम वैकेंट डी को हम सोचे तो लोन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम दोनों लोन पेयर को नीचे ही दिखा देते हैं ताकि स्ट्रक्चर दिखाना आसान हो, और यहाँ वैकेंट डी दिखा रहे हैं। तो ध्यान देंगे, इसमें भी चार्ज ब्रेकेज को दो तरीके से आप सोचो। तो चार्ज ब्रेकेज जो होगा, यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। इसको मैं पॉसिबिलिटी ए बोल दे रहा हूं, और एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है जब यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी को मैं बी बोल दे रहा हूँ।
मेरा फोकस है वैकेंट डी को यूज करना, वैकेंट डी को यूज करना। तो अगर मान लेते हैं कि पहला जो पॉसिबिलिटी होगा बच्चों लोग, तो इसमें क्या होगा, सल्फर सेंटर के पास लोन पेयर भी और वैकेंट डी भी खाली है, तो लोन पेयर जाएगा पॉजिटिव के पास और जो चार्ज नेगेटिव है वो अटैक कर लेगा वैकेंट डी में। तो चूंकि सल्फर का यहाँ पे 6 बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, तो सल्फर के बाद 6 बॉन्ड का पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे नीड है 4 बॉन्ड का, तो 4 बॉन्ड तो हम बना ही सकते हैं। तो सल्फर यहाँ पे ये पॉजिटिव से जब पार्टिसिपेट करेगा और लोन पेयर जो आएगा इस पे आएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे चाहे पॉजिटिव बनने की कोशिश करेगा क्योंकि हम लोन पेयर दिए यहाँ पे, और एक लोन पेयर बचेगा सिस्टम में, और यहाँ पे चार्ज नेगेटिव बनने की कोशिश करेगा जो कि आपस में क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तो इसको हम हटा सकते हैं, तो ये चार्ज हम हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो अल्टीमेटली यहाँ ए बन चुका है, और यहाँ पे जो है इस चार्ज को हम कंबाइन कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा फिगर। तो ये आपका पहला फिगर हो गया, ठीक। इसमें और पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि हमको वैकेंट डी को यूज करना है, तो होता क्या है, आप पोजीशन 5 का जो नेगेटिव है उसको अटैक करवा दो वैकेंट डी पे, तो कटायन कहाँ छूटेगा, कटायन छूटेगा पोजीशन नंबर 2 पे। तो अगर हम नेगेटिव को अटैक करवा देंगे सल्फर सेंटर पे, तो सल्फर सेंटर का लोन पेयर वहीं रहेगा, ठीक, और सल्फर सेंटर पे चार्ज क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और पोजीशन 2 पे चार्ज पॉजिटिव छूटेगा, ठीक। इसमें एक और पॉसिबिलिटी बच्चों लोग क्या हो सकता है कि आपका जो चार्ज पॉजिटिव रिंग में, यहाँ पे 5 को हम सल्फर से लिंक कर दिए हैं, तो सल्फर चार्ज नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे 2 लोन पे छूटा हुआ रहेगा, यहाँ के पॉजिटिव को 2 के पॉजिटिव को आप 3 से जोड़ लो, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और आपको पॉजिटिव 0.4 पे छूटेगा। ये पॉसिबिलिटी यहाँ दिख सकता है हम लोग को बच्चों लोग। अगर हम बी वाले फिगर को देखें तो इसमें क्या होगा, जो पोजीशन 2 पे नेगेटिव है उसको सल्फर के वैकेंट डी में आप अटैक करवा दो, तो सल्फर के वैकेंट डी में अगर अटैक होगा तो यहाँ नेगेटिव बना देना है बच्चों लोग, और पॉजिटिव यहाँ छूट सकता है। एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा, और एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा कि पॉजिटिव आपका इस पोजीशन में छूटेगा। तो ये था आपके थायोफिन का सारा स्ट्रक्चर। तो अगर हम काउंट करना स्टार्ट कर चलो, तो इसको आप 1 बोल सकते हो, तो ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है। तो 5 फिगर कब बनेगा, जब लोन पे पार्टिसिपेट करेगा, और जब वैकेंट डी का पार्टिसिपेशन होगा तो उस केस में क्या होगा, ये पोजीशन तो हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो इसको आप नंबरिंग 1 ही बोल सकते हो क्योंकि आपके 1 से मैच करता है, ये कुछ नया फिगर नहीं है। फिर इसको आप कर दो 6, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया 10। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी होगा चलो, 10 पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, जो ये पॉसिबिलिटी इसमें वैकेंट डी पार्टिसिपेट किया, तो रिंग में क्या है, रिंग में चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, रिंग में चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, और जब लोन पे पार्टिसिपेट किया है तो उसमें रिंग में चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए रिंग में डेंसिटी हाई होना चाहिए, तो उस केस में वैकेंट डी वाले रेजोनेंस को हम प्रेफर नहीं करेंगे। जब हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मानते हैं तो हमको चाहिए मेरा रिंग क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोन पेयर वाले रेजोनेंस के पॉसिबिलिटी को हम लोग प्रेफर करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो इस रेजोनेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इस फिगर में जब आपका चार्ज नेगेटिव पोजीशन 2 और 5 पे जब बना हुआ है उसमें क्या हो रहा है, वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें प्लस माइनस क्या है, पास पास में है, उसमें प्लस माइनस क्या है, पास पास में है। पोजीशन 3 और 4 का पे जो चार्ज नेगेटिव बना हुआ है उसमें क्या हो रहा है, प्लस माइनस का डिस्टेंस दूर है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो थायोफिन वाले सिस्टम में जब हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एज्यूम करेंगे तो नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो पोजीशन 2 और 5 पे प्रेफर करेगा। तो 2 और 5 में से जो पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल का होगा अटैक का वो मेजर हो जाएगा, तो ये आपका मेजर पॉसिबिलिटी है। और 3 और 4
दोनों में से कहीं भी हम अटैक करवाते हैं एल्ड्रोफाइल का, तो मेरे लिए क्या हो बच्चों लोग होगा माइनर पॉसिबिलिटी। वो क्या होगा माइनर पॉसिबिलिटी। ठीक, अब इसको हम डिफरेंट तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर पोजीशन 2 पे अटैक करेगा एल्ड्रोफाइल, तो थायफिन सिस्टम के पोजीशन 2 और 5 कहीं भी अटैक करे एल्ड्रोफाइल, इसका मतलब उस पोजीशन में हमको चार्ज नेगेटिव चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो अगर हम 2 पे अटैक करना चाहेंगे तो जो पाई बॉन्ड टूटेगा उसका जो नेगेटिव है वो कहाँ आएगा 2 पे आएगा, ताकि एल्ड्रोफाइल जुड़ जाए, और पॉजिटिव कहाँ आएगा 3 पे आएगा। और जो पॉजिटिव 3 पे आया हुआ है वो फर्दर खुद को स्टेबल करेगा थ्रू रेजोनेंस। तो यहाँ पे कितना फिगर और बन सकता है बच्चों लोग, तो यहाँ पे बनेगा एक ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगा, और एक और पॉसिबिलिटी बनेगा जहाँ पे सल्फर का जो लोन पेयर है उसको स्टेबल करेगा थ्रू रेजोनेंस। तो ये 3 स्ट्रक्चर से इसको स्टेबल कर सकता है। अगर हम एल्ड्रोफाइल के अटैक को मानते हैं 3 और 4 पॉइंट पे, तो उसमें ध्यान देना, तो एल्ड्रोफाइल मानते हैं कि पोजीशन 3 और 4 वो कहीं पे अटैक हो रहा है, तो उसके इसमें 3 पॉइंट पे हम इसमें मान लेते हैं कि 3 पे अटैक ले रहा है। तो 3 पॉइंट पे क्या होना चाहिए बच्चों लोग, तो 3 पॉइंट पे आपका चार्ज नेगेटिव बनना चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ बनेगा, तो पॉजिटिव बनेगा जब इस पाई को हम तोड़ेंगे, तो पॉजिटिव कहाँ बनेगा, पॉजिटिव बनेगा 2 पे। तो 3 पॉइंट पे जब आप अटैक करोगे एल्ड्रोफाइल का, तो वहाँ पे चार्ज नेगेटिव बनेगा, तो उसमें आप इसको जोड़ पाओगे, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा 2 पे। अब सल्फर पे लोन पेयर है, तो उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा इस तरीके से स्टेबल कर सकता है इस पॉजिटिव को। तो आप ध्यान देना, आपका जो पॉजिटिव है उसको स्टेबल करने के लिए आपके पास कितना रेजोनेंस हुआ, तो 2 रेजोनेंस हुआ। ठीक, जबकि अगर अब आपका अटैक होता पोजीशन 2 और 4 5 पे, तो उस केस में कितना स्ट्रक्चर जो स्टेबल कर सकता है कैटायन को, 3 स्ट्रक्चर कर सकता है। तो ये अटैक क्या होगा, प्रेफर होगा, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो बच्चों लोग इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। तो हम लोग थायफिन का रेजोनेंस कैसे हो सकता है बता दिए। अब थायफिन का जो रेजोनेंस है फ्यूरन और पायरोल से डिफरेंट कैसे होता है समझ में आ गया, क्योंकि थायफिन में सल्फर के पास क्या होता है, वैकेंडी खाली होता है। ठीक, और उसके बाद थायफिन जो है एल्ड्रोफाइल के अटैक करने पे किस पोजीशन पे एल्ड्रोफाइल को प्रेफर करेगा उसको हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो बच्चों लोग इस तरह के ट्रिकी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में।